जीएस क्लासेज बाई डी के यादव में आप सबका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे विश्व के द्वीप, जिसमें हम 10 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? और हमारा ऑप्शन है सोलोमन द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, सोसाइटी द्वीप, मार्शल द्वीप। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2012 में। तो जो सोलोमन द्वीप है वह मेलनेशिया द्वीप समूह का एक उपक्षेत्र है। इसका विस्तार जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर के अत्यंत किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम आराफुरा सागर तक है। इस क्षेत्र में प्रमुख द्वीप हैं न्यू गिनी, जिस क्षेत्र में सोलोमन द्वीप है यह प्रशांत महासागर में स्थित है, और इस क्षेत्र में न्यू गिनी द्वीप है, बिस्मार्क द्वीप समूह है, सांता कुंज है, सांतरा कुंज है, वनुआतु है और सोलोमन है। अब फिजी और कैलेडोनिया है। फिजी भी इसी के आसपास के क्षेत्र में है और कैलेडोनिया है। कैलेडोनिया, ये जितने द्वीप हैं ये प्रशांत महासागर के द्वीप हैं, और साथ ही साथ जो सोलोमन द्वीप है वो भी मेलनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा गया है कि मेलनेशिया द्वीप समूह में कौन सम्मिलित है? तो मेलनेशिया द्वीप में न्यू गिनी आता है, बिस्मार्क आता है, बिस्मार्क द्वीप समूह, सांता कुंज आता है, वनुआतु आता है, सोलोमन, फिजी और न्यू कैलेडोनिया भी आता है। एक वनुआतु भी आता है मेलनेशिया द्वीप समूह में। तो ये सारे द्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि सोलोमन द्वीप जगह ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर ए है वहां पर सोलोमन द्वीप की जगह आपके पास न्यू गिनी होता तो भी हमारा सही आंसर होता, क्योंकि ये सारे द्वीप जो हैं मेलनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी से 2012 में पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो डियागो गार्सिया जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुदूर उत्तर पश्चिम में आसिया से लेकर पूर्व में टॉरस जलडमरू मध्य तक, जो आसिया द्वीप है और टॉरस जलडमरू मध्य है, वहां से लेकर टोटल दूरी जो है 5000 मील है, जो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद की। जितनी दूरी लंदन से बगदाद की है उतनी ही दूरी आसिया से लेकर टॉरस जलडमरू मध्य तक की दूरी है। इस द्वीप समूह में 14,000 द्वीप हैं। इनमें से कुछ मात्र विषुवत क्षेत्र सेल हैं और अन्य में कुछ विश्व के विशालतम द्वीप है। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में उपयुक्त होगा? जो ये लिखा है कि उसके पास 14,000 द्वीप हैं और जो आसिया से टॉरस जलडमरू मध्य टोटल 5,000 मील है, जो लगभग उतनी है जितनी की लंदन के बगदाद से दूरी है। तो ऐसी दूरी की स्थिति के अनुसार जिसके पास 14,000 द्वीप है वह कौन सा इसके देश है? तो हमारा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया। अगर हम इन चारों ऑप्शनों को देखें तो इनमें से जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया द्वीप समूह, ये द्वीप समूह पश्चिम से आसिया से लेकर पूर्व में टॉरस जलडमरू मध्य है। यानी टॉरस जलडमरू मध्य कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करता है। जो टॉरस जलडमरू मध्य है, टॉरस
जलडमरू मध्य जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करता है, तो उसको अलग करता है। और यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित है। इंडोनेशिया द्वीप समूह है, इसमें 16,050 द्वीप समूह है। 16,050 द्वीप इसमें स्थित है। इंडोनेशिया में 16,050 द्वीप है और ये द्वीप पश्चिम से पूरब 5120 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1760 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है और इसमें लगभग 6,000 द्वीपों पर ही मानव निवास करते हैं। जो 16,050 द्वीप हैं इसमें से केवल 6,000 ऐसा द्वीप है जिस पर मानव निवास करते हैं। तो इसके संदर्भ में हमारा आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है IAS प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था IAS के एग्जाम में, UPSC। तो इसके हिसाब से हमारा इंडोनेशिया राइट आंसर है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि इंडोनेशिया के पास कितने द्वीप हैं या द्वीप समूह हैं, तो आपके ऑप्शन में 14,000 देगा, 14,000 से कम देगा या 20,000 से ज्यादा देगा। तो हमारा 14,000 आंसर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 16,500, यानी कि 14,000 से लेकर के 16,050 तक के बीच में अगर हमारा ऑप्शन मिलता है तो हमारा राइट आंसर होगा कि 16,050 के आसपास में होना चाहिए हमारा ऑप्शन। तो ऐसा पूछा जाता है और ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि इंडोनेशिया के 16,050 द्वीपों में से कितने द्वीप पर मानव निवास करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6,000। इंडोनेशिया के पास 6,000 ऐसा द्वीप है जिस पर मानव निवास करते हैं। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। और हमारा ऑप्शन है फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, यमन एशिया में है। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। यमन जो है एशिया में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, ये भी सही है। नामीबिया अफ्रीका में स्थित है और फॉकलैंड जो द्वीप समूह है वह कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन में हिंद महासागर दिया है जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह क्वेश्चन पूछा गया UPPCS 1993 में। UPPCS 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो फॉकलैंड द्वीप समूह है वो कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, न कि हिंद महासागर में। तो जो फॉकलैंड जो द्वीप समूह दिया है गलत दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और हमारा अगला क्वेश्चन है फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब महासागर में। जो फिजी है वह दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वनुआतु से पूर्व, टांगा के पश्चिम तथा टुवालू के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो हमारे ऑप्शन दक्षिणी प्रशांत नहीं, प्रशांत केवल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 44वीं BPSC में पूछा गया है। 44वीं BPSC कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी में हुआ था। उसी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो अगर आप ऑप्शन में आ जाए कि दक्षिणी प्रशांत महासागर तो हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन में दक्षिणी या उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं दिया, केवल प्रशांत महासागर दिया है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और हमारा अगला क्वेश्चन है जापान की विशालतम द्वीप कौन सा है। हमारा ऑप्शन है होक्काइडो, शिकोकू, होदोरी, होन्शु। और यह क्वेश्चन UPPCS 1991 का क्वेश्चन है। तो जो होन्शु द्वीप है ये जापान के 4 द्वीप जो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु का समूह है, उसमें से चारों द्वीपों में से होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो कहाँ स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर।
होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो होन्शु द्वीप जो है इन चारों में से बड़ा है और चारों जो द्वीप हैं ये जापान के विशालतम द्वीप है। आगे भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है जो 2017 में पूछा गया था आरओ के एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन वही है, देखते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों में से उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है उत्तर से दक्षिण। मान लीजिए मैप को हम जब मैप पे देखते हैं भारत का नक्शा या विश्व का नक्शा, तो हम ऊपर को नॉर्थ मानते हैं, नीचे को साउथ मानते हैं। तो आपको बताना है उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऊपर से नीचे आना है ऐसे। और हमारा ऑप्शन है होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। शिकोकू ये चारों ऑप्शन एक ही है, चारों में चारों मिलेगा। तो आपको इनको उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना है। तो पहले जो होगा वो होगा होक्काइडो, होक्काइडो होगा। उसके बाद जो होगा होन्शु होगा, होन्शु। तो होक्काइडो, होन्शु ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। उसके बाद होगा शिकोकू, शिकोकू। तो शिकोकू मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है क्यूशु दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद आएगा क्यूशु, क्यूशु, क्यूशु। ऐसे ही उत्तर से दक्षिण में सबसे दक्षिण में क्यूशु द्वीप है और सबसे उत्तर में होक्काइडो द्वीप है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आरओ प्लस में, ए आरओ के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मकाओ द्वीप का चीन को हस्तांतरण कब हुआ था। जो मकाओ द्वीप है वो चीन को कब प्राप्त हुआ। 1990 में, 1992 में, 1997 में, 1999 में। तो मकाओ प्रायद्वीप जो है यह चीन के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। लंबी वार्ताओं के बाद, जो लंबी वार्ता, इसके पर बहुत विवाद हुआ था, लंबी विवाद। उसके बाद समझौते के तहत, जो वार्ताओं के बाद समझौता हुआ था उसके तहत पुर्तगाल ने इस द्वीप को दिसंबर 1999 में आधिकारिक तौर पर इसे चीन को सौंप दिया था। ये पुर्तगाल का था, मतलब पुर्तगाल कह रहा था हमारा है और चीन कह रहा था हमारा है। लेकिन जब 1999 में, दिसंबर 1999 में जब समझौता हुआ था तो इसे चीन को सौंप दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और महीना पूछ लिया जाए तो दिसंबर याद रखिएगा। दिसंबर 1999 में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। भूमध्य सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में। और यह क्वेश्चन आईएएस 2005 में पूछा गया है। तो बलियारिक द्वीप समूह जो है यह भूमध्य सागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। भूमध्य सागर में जो स्पेन के पास स्थित है और यह स्पेन का स्वतंत्र प्रभाग है। जो बलियारिक सागर है यह स्पेन का भाग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। बलियारिक स्पेन का भाग है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हम अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और हमारा ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और सिंधु नदी। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है। और भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी की नदी द्वीपीय तंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर है और असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस 1997 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1997 के एग्जाम में पूछा गया था। याद रखिएगा कि नदी द्वीप सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है जो कि असम में स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? और हमारा ऑप्शन अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और जो क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड यूडीआई में पूछा गया है और एलडीए मेंस 2006 में पूछा गया था। तो जो एक द्वीपीय द्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है, ग्रेनाडा अवस्थित है। तो हमारा ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, कैरेबियन सागर में, भूमध्य सागर में। जो ग्रेनाडा है दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसके अंतर्गत ग्रेनाडा और अन्य 6 द्वीप आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यह उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। इसके मतलब उत्तराखंड पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा झील और जलप्रपात। इसके बाद जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो झील और जलप्रपात से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।